So very good morning to all of you. We are here today आज एक एकदम नए इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ एंड आज हम लोग क्लास 12th की एनसीईआरटी का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप्स, जिसमें हम दो चीज़ों के बारे में डिटेल में देखेंगे. द फर्स्ट इज़ एबीओ ग्रुपिंग, ठीक है, एंड सेकेंड इज़ आरएच ग्रुपिंग. बोथ ऑफ देम रियली इंटरेस्टिंग. ओके, एंड एट द सेम टाइम फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों जो टॉपिक्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो important points आएंगे where I highlight, I tell you that this is important, please pay little attention over there. So let's begin the class. Okay, now देखो, whenever we are talking about blood grouping या हम ABO टाइपिंग के बारे में, ABO ग्रुपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, how do we designate that some person has what kind of blood? Okay, we say that some X person has its B positive है या AB blood group है या O negative है. तो exactly जो ये हम O AB डिनोट कर रहे हैं या हम उसके साथ negative and positive term, we are using this A negative, AB negative or O negative or B positive. So what that positive and negative means, सारी कहानी all about this grouping only we are going to see today. तो बिफोर वी गेट इन टू दिस टॉपिक कुछ ज़्यादा चीज़ें मैं आपको द टर्म्स लाइक एंटीजन एंटीबॉडी, दो यू पीपल आर रियली गुड एट इम्यूनोलॉजी, बट स्टिल थोड़ा सा डिस्कशन उस पर करते हैं बिकॉज दैट इज गोइंग टू फॉर्म योर बेसिस फॉर वॉट इज गोइंग टू कम इन दी ब्लड ग्रुपिंग. ओके, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दैट. ओके, सो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, विल सी दैट फर्स्ट. देखो, जो वर्ड है एंटीजन, एंटीजन का क्या मतलब होता है? कोई भी एजेंट, ठीक है, एनी एजेंट विच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, यानी वो बॉडी का अपना नहीं है, वो नेचर में फॉरेन है, ठीक है. सेकेंडली, दिस एजेंट इधर इट कैन बी फॉरेन, बाहर से आया है, बॉडी का नहीं है, और मे बी इट मे बिलोंग टू बॉडी इटसेल्फ, जिसको हम सेल्फ भी कह देते हैं, ठीक है, सेल्फ एंटीजन भी बोल देते हैं. सो एंटीजन की जब डेफिनेशन हम लोग लेते हैं, एनीथिंग अगेंस्ट विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरेटेड इन द बॉडी. मैं किसी भी एजेंट को या किसी भी एजेंट को एंटीजन तब कहूंगी जब उसके अगेंस्ट बॉडी में इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स किसी भी चीज के अगेंस्ट जनरेट होगा, तो वो नेचर में एंटीजन कहलाएगा, ठीक है. एंटीजन वो जिसके अगेंस्ट बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स बने, ठीक है. बॉडी या तो कोई फॉरेन पार्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोविड वायरस, दैट्स लेटेस्ट, वी ऑल आर फेसिंग दिस पैंडेमिक. तो कोविड वायरस जो है दैट डजंट बिलोंग टू द बॉडी, इट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, इट इज फॉरेन इन नेचर, एंड येस व्हेन इट एंटर्स इनसाइड द बॉडी इट इज कॉजिंग COVID-19. okay, the person suffers from fever and body generates immunity against it, और बॉडी क्या करता है, इस कोविड के रेस्पॉन्स में इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है. सो एनीथिंग विच एंटर्स इनसाइड द बॉडी अगेंस्ट विच बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करे, ऐसे एजेंट को हम एंटीजन कहते हैं. कोई बैक्टीरिया है, कोई पैथोजन है, माइकोबैक्टीरियम है या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, कोविड-19 वायरस है, these are all different type of antigens that are causing disease. Okay, ऐसे ही this is your COVID-19 वायरस, कोई बैक्टीरियम हो सकता है, कोई वायरस का कोई पेप्टाइड हो सकता है, कोई प्रोटीन, वायरल प्रोटीन हो सकता है, जैसा ये डायग्राम है. या फिर कई बार क्या होता है, बॉडी के अपने सेल्स जो होते हैं उनके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ डायग्राम देखो, दिस इज नथिंग बट योर रेड ब्लड सेल. इस रेड ब्लड सेल का जो सरफेस है, देखो ये इसका सरफेस है, आरबीसी का जो आउटर मेम्ब्रेन है, नथिंग बट योर लिपिड बाइलेयर ओनली, दैट इज मेकिंग अप दैट मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी. और ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, दीज ट्राइंगुलर एंड सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, ये जो आप पूरे सरफेस पे देख रहे हो, दीज आर दी एंटीजेंस दैट बिलोंग टू आरबीसी. ओके, सो दीज आर दी एंटीजेंस. अब आप कहोगे एंटीजेंस हमने फॉरेन कहा था, दैट दे आर कमिंग आउटसाइड. यस, दे आर जनरेटिंग आउटसाइड द बॉडी, बट सेल्फ एंटीजेंस जो होते हैं, मैंने आपको बताया कई बार कुछ एंटीजेंस हमारे अपने बॉडी में प्रेजेंट होते हैं.
maybe some protein inside the body or maybe some cell, okay, they may behave as an antigen. Okay, so हमारे RBC के ऊपर ये A और B एंटीजन जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, and against these antigens we have naturally two antibodies. Okay, I'll come to that later. ठीक है, so for now antigen, the one against which the immune response is generated. Okay, let's stop on this point. We'll go to antibody. देखते हैं antibody क्या होता है. अभी हमने कहा देखो भाई ये आया मेरा एंटीजन, अब इसने बॉडी के अंदर एंट्री ले ली. Okay, this has entered inside the body. Now against this antigen there will be some protective proteins that will be generated inside the body. Antibodies actually क्या हैं? They are those proteins. Antibody वो proteins होते हैं जब में एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर कर गया है. Now body has to fight, बॉडी को लड़ना है इस एंटीजन के साथ. कैसे लड़ेगा? उसका हथियार बनते हैं ये प्रोटीन्स. ठीक है, सो दीज प्रोटीन्स जिन्हें हम एंटीबॉडी कहते हैं ये हमें मदद करते हैं एंटीजन से लड़ने में. एंड दीज एंटीबॉडीज ये मदद करते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के जेनरेशन में. किसमें? इम्यून रिस्पॉन्स के जेनरेशन में. ठीक है, टू generate the immune response they help us. Okay, now antibody को we abbreviated antibody, तो कई बार हम इसे as AB भी denote कर देते हैं, but that is not a formal way. Okay, that is just to थोड़ा easy करने के लिए. और in fact antigen को भी हम चाहें तो we can abbreviate it as capital A and small g. This is small g, this is capital A. Okay, antigen और एंटीबॉडी एक बार इनका इंटरेक्शन देख लेते हैं. देखो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर. लेट्स सपोज मैंने अभी आपको बताया था ये हमारी बॉडी का सेल्फ मॉलिक्यूल आरबीसी के ऊपर ये छोटे छोटे दीज स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट, दे आर योर एंटीजेंस. ये एंटीबॉडी है जो इन एंटीजेंस के साथ, ये एंटीजन है, ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज योर एंटीबॉडी. ओके, this antibody is getting bound to this antigen. ठीक है, जनरली बॉडी ये जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस बनाती हैं, सी बॉडी हैज़ टू जनरेट, हमारी बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना है. तो एंटीजन के रिस्पॉन्स में उसकी अगेंस्ट जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी दैट विल बी टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द एंटीजन. ओके, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज हैं. IgG है, IgA है, IgD है, IgM है, IgE है. So there are number of antibodies. So what you have to retain is that these are the Y-shaped proteins which are present, which are developed inside the body in response to antigens, and they are protective in nature. What are they? They are protective in nature. Okay. Now एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में एक छोटी सी बात जान लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आगे ब्लड टाइपिंग जब हम करेंगे, इसके बाद हम RH करेंगे, बार बार घुमा फिरा के दिस एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज गोइंग टू कम वन और द अदर वे, क्योंकि एक्चुअली सारी कहानी इन्हीं के बीच की है. ठीक है, देखो होता क्या है, सपोज ये आपका एंटीजन है. ठीक है, दिस सर्कुलर शेप्ड स्ट्रक्चर, एंड दिस इज योर वाई शेप्ड एंटीबॉडी विच इज जेनरेटेड अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर एंटीजन. ठीक है, दोनों को मिक्स करते हैं तो जो एंटीजन है, एंटीबॉडी गेट्स बाउंड टू योर एंटीजन, और ये दोनों मिलके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं. ठीक है, क्या बना लेते हैं? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं. अब क्या होता है, जो आपका एंटीजन है इसके अगेंस्ट, इस बात को ध्यान देना, ये बात जरूरी है. ठीक है, एंटीजन के अगेंस्ट हमेशा एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी एक्ट करती है. क्या करती है? एंटीबॉडी एक्ट करती है. सेकेंडली, ये जो एंटीजन है इसके अगेंस्ट जो भी एंटीबॉडी बन रही है, ये एंटीजन अगर हम इस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना चाहें, ठीक है, तो माइन्यूट से माइन्यूट क्वांटिटी भी अगर इस एंटीजन की या एंटीबॉडी की प्रेजेंट है, दे कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर.
ठीक है, स्पेसिफिसिटी कि एंटीजन का स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही उसके साथ इंटरैक्ट करेगा। दूसरा सेंसिटिविटी कि कितने से भी कितना माइन्यूट अमाउंट हो, भले ही एंटीजन का हो या एंटीबॉडी का हो, दोनों आपस में इंटरैक्ट करेंगे। सो बोथ ऑफ देम आर स्पेसिफिक फॉर ईच अदर। कोविड के अगेंस्ट आपने सबने वैक्सीन लिया है, ठीक है, वैक्सीन ली, एवरी टाइम यू नो वी कीप ऑन सेइंग अच्छा हमने वैक्सीन लिया है तो यू नो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी गुड, भाई हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी विल बी मेड। So that antibody which is made inside your body is specific to fight for COVID-19 strain for which जिसके लिए भी आपने अपना वैक्सीन लिया है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंटीजन टू एंटीबॉडी दैट इज जनरेटेड, उस एंटीजन के लिए स्पेसिफिसिटी हमेशा रहता है, दोनों एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो, जस्ट फॉर यू टू नो, एंटीजन और एंटीबॉडी जब आपस में आप दोनों को मिक्स करते हो, ठीक है, सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू मिक्स बोथ ऑफ देम। ये लिया हमने एंटीजन, इसके साथ ली हमने एंटीबॉडी, ठीक है, वी मिक्स बोथ ऑफ देम टुगेदर। सपोज कर ले ये एंटीजन हमारा आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट एंटीजन था, ठीक है, तो इन दोनों को रिएक्ट करने के बाद जो रिएक्शन हम देख रहे हैं, हम उसे एग्लूटिनेशन रिएक्शन का नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? एग्लूटिनेशन रिएक्शन। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, दिस इज हाउ एग्लूटिनेशन लुक्स। ये आपके सेल हैं, दीज आर द पर्टिकुलर सेल्स। ये जो येलो कलर के आप छोटे छोटे यू नो सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हो, दे आर योर एंटीजन ऑन सेल सरफेस। और ये जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर योर एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडी गेट्स अटैच टू द एंटीजन, ठीक है, एंटीबॉडी इज गेटिंग अटैच टू द एंटीजन जो इस सेल के सरफेस के ऊपर है। देखो यहाँ पे भी अटैच हो रहा है, ये रहा आपका एंटीबॉडी, ये आपका सेल है और ये आपका येलो कलर का एंटीजन है सेल के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम एग्लूटिनेशन रिएक्शन का नाम दे देते हैं। और ये जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन है, ये आपके एंटीजन एंटीबॉडी जो हम आगे देखने वाले हैं इंटरैक्शन, ये आपका प्रिंसिपल है विच इज बिहाइंड योर दिस होल टाइपिंग, दिस होल ग्रुपिंग दैट वी आर गोइंग टू सी, ठीक है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। ओके, वी डोंट हैव टू गो इन डिटेल ऑफ इट, जस्ट आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स क्विकली सी, इतनी सारी बातें हो गई भाई, आरबीसी पे एंटीजन है, एंटीजन एंटीजन कौन सा एंटीजन है? देखो, होता ये है, आरबीसी का जो सरफेस होता है, ठीक है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, ये जो येलो कलर के बडेड से स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर योर एंटीजन्स। ये क्या है? आपके एंटीजन्स है आरबीसी के ऊपर, ठीक है, जिसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनी है, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो एंटीजन होता है, अगर आप इसके बायोकेमिकल कंपोजिशन को देखो कि किस चीज़ का एंटीजन बना हुआ है, ठीक है, ये बना होता है शुगर्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। आरबीसी का ये डायग्राम अगर हम देख रहे हैं, आरबीसी में हमारे पास ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो एंटीजन होता है, ये जो आपका आरबीसी का मेम्ब्रेन होता है, सी वी ऑल नो दैट अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन हैज लिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो जो आपका आरबीसी मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर है, उसके ऊपर ये शुगर्स या ये जो एंटीजन है वो बाउंड रहता है। सो इट इज प्रेजेंट, सपोज इफ दिस इज योर आरबीसी, दैट्स योर एंटीजन, ठीक है, दिस इज योर एंटीजन, ठीक है। तो सपोज आप इसे ए एंटीजन कह लो, या अगर मैं दूसरा आरबीसी ले लूं, दिस कैन बी, सपोज ये आपका बी एंटीजन है, ठीक है। लेट्स गिव इट अ ट्रायंगुलर शेप, थोड़ा अलग लगेगा ए एंटीजन से, ठीक है। सो दीज आर योर एंटीजन्स, सो दे आर बेसिकली कार्ब्स इन कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। कार्ल लैंडस्टीनर, यू नो साइंस में स्पेशली हम लोग जब एनी सब्जेक्ट साइंस, नॉट स्पेसिफिकली टू बायोलॉजी, देर आर सम पीपल हु हैव डन रियली गुड वर्क, एंड बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वर्क जो उन्होंने किया है, दिस पर्सन, ही इज एन ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को, he is the person who is the founder behind this ABO blood grouping, okay. He has worked, you know, intensely, and he has received Nobel Prize in Physiology and Medicine for his eminent work on ABO blood grouping, ठीक है। अब इतना महान काम इन्होंने किया है,
तो जाहिर सी बात है हमें उसके बारे में पढ़ना है, और ना केवल पढ़ना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। तो आ जाते हैं ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर। फाइनली इट बिगिंस। देखो, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, इसके बारे में डिटेल में जाने से पहले दो चीज़ें अच्छे से समझनी है, ठीक है। सबसे पहला चीज़ जो मैंने आपको अभी पीछे भी बताया, एंटीजन। पहली बात जो आप याद रखोगे वो ये है, आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन का प्रेजेंस, ठीक है। मैंने आपको बताया ये लेट्स से ये ए एंटीजन है, और लेट्स से ये जो है ये बी एंटीजन है, ठीक है। ये आपके आरबीसी हैं, ये भी आपका आरबीसी है, ठीक है। कुछ ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, जिसके ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगा वो ए ग्रुप का ब्लड कहलाएगा। कुछ आरबीसी में बी एंटीजन होगा के सरफेस पे, ठीक है। और हो सकता है कुछ ऐसे आरबीसी भी हों जिसमें देयर विल बी नो एंटीजन। ये भी हम देखेंगे, एक तरह का ब्लड ग्रुप होता है जिसमें कोई एंटीजन, जिसके आरबीसी पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हमने बात करी पहले पॉइंट में कि या तो आरबीसी के ऊपर प्रेजेंस होगी या एब्सेंस होगी एंटीजन की आरबीसी के सरफेस के ऊपर। टाइपिंग की पहला बात आ जाते हैं प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, ईदर इट इज प्रेजेंट या वो एब्सेंट है आरबीसी के सरफेस के ऊपर। हमने देखा एक तरह का एंटीजन है ए एंटीजन जो हमारे आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। ये कहलाएगा मेरा ए ब्लड ग्रुप। क्या कहलाएगा? ए ब्लड ग्रुप। सेकंड हमने देखा कुछ आरबीसी हैं जिनके ऊपर सिर्फ बी एंटीजन प्रेजेंट है, मैंने कहा ये होगा मेरा बी ब्लड ग्रुप। तीसरी कंडीशन मैंने कही कि मेरा एंटीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये आगे चल के बनेगा आपका ओ ब्लड ग्रुप, अभी आएंगे डिटेल्स में, यू नो दिस इज जस्ट अबाउट टू कम, ठीक है। तो ये हो गई पहली चीज, एंटीजन हो गया। आ जाते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे, दैट इज एंटीबॉडी। देखो, अगर आप किसी भी वी आर सो मेनी डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों से सपोज यू टेकन द प्लाज्मा सैंपल, और अगर आप लोगों का प्लाज्मा सैंपल लेके उसको टेस्ट करके देखो इट हैज प्रेजेंस ऑफ आप एंटीबॉडीज देख रहे हो, तो नेचुरली मतलब जब पैदा हुए हैं से लेकर अब तक नेचुरली उनके अंदर एंटीबॉडीज विल बी प्रेजेंट, ठीक है। और वो कैसी होंगी? दो तरह की एंटीबॉडीज हो सकती हैं, ठीक है। या तो वो अगेंस्ट ए एंटीजन होंगी या वो अगेंस्ट बी एंटीजन होंगी, ठीक है। अब आ गए हैं हम एंटीजन और एंटीबॉडी पे, बस टाइपिंग होने ही वाली है, ठीक है। तो प्लाज्मा अगर लेंगे, प्लाज्मा में नेचुरली दो तरह के एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। कैसे होंगे, किसमें होंगे, किसमें नहीं होंगे, विल सी इट लेटर, ठीक है। या तो देयर विल बी एंटीबॉडी जो कि ए एंटीजन के अगेंस्ट होगी, या फिर आपकी एंटीबॉडी होगी जो बी एंटीजन के अगेंस्ट होगी, ठीक है। देखते हैं आगे। 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। बहुत ज़रूरी है अपने ब्लड ग्रुप के बारे में जानना। आई थिंक यू ऑल मस्ट बी अवेयर, आप लोग जानते होंगे आपका ब्लड ग्रुप क्या है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट यू, ओके। खैर, 4 तरह के ब्लड ग्रुप है। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी ब्लड ग्रुप, और चौथा जो है वो है ओ, ठीक है। अब इन ब्लड ग्रुप्स को हमने 4 तरह से, भाई मैंने बताया ए है, बी है, ए बी है और ओ है, लेकिन ऑन व्हाट बेसिस मैं ये कह सकती हूँ कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है और बी नहीं है, या फिर ए बी है ओ नहीं है, और आप कॉम्बिनेशन देख लो जो है, ठीक है। सबसे पहली चीज, कौन सा एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर आरबीसी के ऊपर। मैंने अभी आपको बताया या तो एंटीजन ए या एंटीजन बी, या दोनों ए भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एंटीजन एब्सेंट हो सकता है, ठीक है, हमने पिछली स्लाइड में देखा। या फिर कंसिक्वेंटली कौन सी एंटीबॉडी जो है उसके अंदर प्रेजेंट है, या तो एंटीबॉडी टू ए है जिसे हम एंटीबॉडी एंटी ए भी कह देते हैं, ठीक है, या फिर एंटीबॉडी टू बी है, एंटीजन बी है, एंटी बी भी ऑल्सो से, ठीक है। एक बार इस डायग्राम को हम अच्छे से समझेंगे, ओके। लेट्स सी।
सपोज कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है टाइप ए, ठीक है, मैंने आपको बताया एंटीजन होगा, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो एंटीजन होगा, लेट्स से ये वाला फर्स्ट डायग्राम लेते हैं, दिस इज टाइप ए, ठीक है, तो ऐसे पर्सन के अंदर द एंटीजन विच विल बी प्रेजेंट विल बी एंटीजन ए, ठीक है। सेकेंड लेते हैं विच इज टाइप बी, यानी ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। टाइप बी के अंदर वी विल सी कि एंटीजन जो प्रेजेंट है वो है एंटीजन बी। तीसरा ब्लड टाइप ए बी है। अब ब्लड टाइप ए बी है तो नाम बता रहा है कि एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, ठीक है। ब्लड टाइप या उसका ब्लड ग्रुप है ए बी, तो उसमें प्रेजेंस होगी एंटीजन ए की और एंटीजन बी की, ठीक है, एंटीजन ए की और एंटीजन बी की। अब सपोज ये फोर्थ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप है टाइप ओ, या जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, इनके केस में क्या होगा, अगर किसी का टाइप ओ या ब्लड ग्रुप ओ है, देखो ओ के केस में ना यहाँ ए होगा, देयर विल बी नीदर ए नॉर बी, यानी दो तो एंटीजन थे, एक था एंटीजन ए, एक था एंटीजन बी, तो ओ के केस में कोई भी एंटीजन जो है वो नहीं होगा, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों, एंड ब्लड ग्रुप ओ के अंदर देयर विल बी नो एंटीजन, ठीक है। मैंने आपको जब हम इनिशियली एंटीजन और एंटीबॉडी शुरू किया था, आई हैव टोल्ड यू, अगर सपोज किसी एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए उसकी स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो एंटीजन उस एंटीबॉडी के साथ इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। नाउ व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट, देखो ये जो टेबल है, दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके, और दिस टेबल कैन बिकम अ गुड सोर्स आपके क्वेश्चंस के फ्रेम होने के लिए, ठीक है। सो प्लीज लर्न दिस टेबल, पहले तो अंडरस्टैंड इट वेल एंड देन यू मस्ट प्रैक्टिस इट बाय मेकिंग योरसेल्फ, ठीक है। आप सिंपली एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के यू कैन डिवाइड इन 4 कॉलम्स एंड आप खुद लिखो, देखो ब्लड ग्रुप ए व्हाट इज द एंटीजन, ब्लड ग्रुप ए व्हाट इज द एंटीबॉडी, एंड यू नो देन यू कैन मैच ऑल द कॉलम्स विद whatever is present and absent in it, ठीक है। नाउ मैंने आपको बताया सपोज किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए का सबसे पहला मतलब एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन होगा ए, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, सबसे पहले हम इस कॉलम पे ध्यान देंगे, अभी ऊपर के 2 कॉलम्स हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी के अंदर व्हाट विल बी द एंटीजन, बी एंटीजन विल बी प्रेजेंट, ठीक है। रिस्पेक्टिव नेम ऑफ द ब्लड ग्रुप, द नेम जो भी उसका ब्लड ग्रुप का नाम है वो उसका रेस्पेक्टिव एंटीजन उसमें प्रेजेंट होगा। मैं कहूं ब्लड ग्रुप है ए, तो एंटीजन कौन सा होगा, उसका रेस्पेक्टिव, ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी, सो रेस्पेक्टिवली ए बी बोलूंगी तो दोनों में ए बी एंटीजन होगा। यू नो दिस इज सिंपल वे टू रिमेंबर इट, आसान सा तरीका, ठीक है। चलो ब्लड ग्रुप बी ए बी पे आ जाते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर दोनों ए और बी एंटीजन आर प्रेजेंट, ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ, भाई ये तो पूरे जग से निराला है, ना ही इसके पास ए है ना ही इसके पास बी है, सो एंटीजन इज स्कोर हुआ नील, इट हैज नो एंटीजन प्रेजेंट इन इट, ठीक है। देखो ये तो बात हुई एंटीजन्स की जो आरबीसी के सरफेस के ऊपर है। अब बहुत हो गया एंटीजन, आ जाओ एंटीबॉडी में, ठीक है। मैंने आपको बताया था नेचुरली प्लाज्मा में 2 तरह के एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, ठीक है। एंटीबॉडी, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स दैट विल बी देयर। पहली होगी जो एंटीजन ए के अगेंस्ट होगी, दूसरी होगी जो एंटीजन बी के अगेंस्ट होगी। देखो एंटीबॉडी टू एंटीजन ए, दिस इज लाइक टू लॉन्ग टू राइट, एंड ऑब्वियसली आप एग्जाम में लिखोगे या यू नो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग इट, इट्स लाइक इट्स वेरी टाइम टेकिंग, तो हम एंटीबॉडी का
यू नो वी मेक अ शॉर्टकट फॉर इट। ये अगर मैं एंटी ए लिखती हूं, इसका मतलब है एंटीबॉडी टू एंटीजन ए, ठीक है। एंटी is like, it's like a prefix that is telling you about what? About antibody. Okay, so जब मैं कहती हूँ एंटी ए मतलब एंटीबॉडी टू एंटीजन ए, ठीक है। मैं कहूँ एंटी बी, एंटीबॉडी टू एंटीजन बी, ठीक है। मैं कहूँ एंटी ए एंड एंटी बी, यानी एंटीबॉडी टू ए एज वेल एज एंटीबॉडी टू बी, ठीक है। दैट इज हाउ वी डेजिग्नेट। अगर हमें लिखना है एंटीबॉडी टू दिस पर्टिकुलर एंटीजन, एंटीजन का इनिशियल लेटर लेके या नाम लेके उसके आगे भी जस्ट सिंपली पुट दिस वर्ड एंटी। इट मीन्स इट इज जस्ट शोइंग यू दैट एंटीबॉडी टू दिस स्पेसिफिक एंटीजन है या जो भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू से यू नो एंटीबॉडीज टू कोविड वायरस some particular protein के अगेंस्ट, so I can use this word anti whatever, जिसके अगेंस्ट भी हम एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज वन वे टू राइट इट, ठीक है। अब हमने एंटीजन की बात कर ली, भाई हम एंटीबॉडी को इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं? ऑब्वियसली एंटीजन है तो एंटीबॉडी आएगा ही, जस्ट लाइक जय वीरू जैसे है ना, यू नो दे गोना बी टुगेदर, ठीक है। बट एनी हाउ जय वीरू वर फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट एंटी इन देयर एक्शंस हैं, ठीक है। लेट्स सी एंटीबॉडीज। अब आप आ जाओ इस सेकेंड कॉलम पे, we have to see it in detail. सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए, जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए है उनके प्लाज्मा में एंटीजन हमने बात कर ली आरबीसी के सरफेस के ऊपर, अब आ जाओ प्लाज्मा में, ठीक है। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए है उनके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है? दिस इज ग्रुप ए। इनमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है? एंटी बी, एंटी बी। भाई बहुत नाइंसाफी है, ग्रुप है ए लेकिन एंटीबॉडी बी, क्यों भाई? काम क्या है बी का यहाँ पे? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, लेट्स से फॉर एन इंस्टेंस, तो उसके आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा? ठीक है, एंटीजन ए होगा क्योंकि ब्लड ग्रुप ए है, तो एंटीजन ए उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा, एज सिंपल एज वी नो, ठीक है। अगर लेट्स से मैं दो कंडीशन लेती हूं, माना फॉर हाइपोथेटिकल ले लेते हैं, ठीक है, ख्वाबी, ठीक है। सपोज इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, सॉरी एंटीबॉडी टू ए एंटीजन प्रेजेंट है, होगा क्या? मैंने आपको बताया था एंटीबॉडी इज ऑलवेज स्पेसिफिक फॉर इट्स एंटीजन, ठीक है। कोविड के वायरस के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी बनी है वो कोविड पे ही अटैक करेगी, या कोविड के जो भी विरियॉन के ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसके अगेंस्ट वो है, सो इट विल स्टे स्पेसिफिक टू इट, ठीक है। तो ये एंटी ए जो है विच इज ऑल्सो एंटीबॉडी टू एंटीजन ए, ये जाके बाउंड कर जाएगी इस एंटीजन के साथ, ठीक है, एंड एंटीजन विल नॉट बी फ्री, ठीक है। ये सपोज मेरा ए एंटीजन है, ये एंटीबॉडी आई विच इज एंटी ए एंड इट हैज गॉट बाउंड टू माय एंटीजन, ओके। एंड इसकी वजह से क्या होगा? क्लंपिंग हो जाएगी। किसकी क्लंपिंग हो जाएगी? जो आरबीसी पार्टिकल्स हैं उनकी क्लंपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर कभी भी एंटी ए या एंटीबॉडी टू एंटीजन ए प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? उसके अंदर एंटी बी प्रेजेंट होगा, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। सपोज फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड ग्रुप इज बी, सो इनसाइड मी देयर विल बी एंटी ए दैट विल बी प्रेजेंट। अगर तो एंटी बी होगा, सो दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद माय एंटीजन ऑन आरबीसी, ठीक है, क्लंपिंग हो जाएगी एंड रियली वेरी हार्मफुल रिजल्ट्स आर सीन, ठीक है। तो लेट्स नॉट, आई मीन फिंगर्स क्रॉस, लेट्स नॉट हैपन, okay, let not that happen. So what do we see? That in any person who has a blood group A will have anti B. Secondly, किसी का blood group अगर B है
तो उसमें एंटीबॉडी बी तो होगा नहीं, दैट इज फॉर श्योर, आपको पता है क्लंपिंग हो जाएगा अगर स्पेसिफिक एंटीबॉडी हो जाएगा प्रेजेंट, ठीक है। तो उसमें ब्लड ग्रुप बी में एंटी ए विल बी प्रेजेंट, ठीक है। क्या प्रेजेंट होगा? एंटीबॉडी टू एंटीजन ए विल बी प्रेजेंट, बी के अगेंस्ट, बी एंटीजन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी या एंटी बी नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ ए बी ब्लड ग्रुप पे। एक बात बताओ, ए बी ब्लड ग्रुप का मतलब हुआ इन वेरी सिंपल टर्म्स कि भाई इसके पास तो प्रेजेंस है ए और बी दोनों एंटीजेंस की। अब क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन? देखो वेरी इंटरेस्टिंग, जिसका ए बी ब्लड ग्रुप होगा इसके पास ए एंटीजन भी है, इसके पास बी एंटीजन भी है, ठीक है। अगर ऐसे व्यक्ति के अंदर एंटी ए जाएगा या एंटी ए प्रेजेंट होगा, ठीक है, दिस पर्सन विल हैव क्लंपिंग, ए के साथ बाउंड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बी होगा, और अगर उसके अंदर एंटी बी होगा, देखो अगर तो बी है एंटी बी नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। एंटी ए भी नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये तो दोनों ही प्रेजेंट है, तो अगर एंटी ए होगा तो वो एक एंटीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, अगर एंटी बी होगा तो वो बी एंटीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो ऐसे पर्सन के अंदर जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, it will have none of these antibodies. Now this is important, this is what you have to learn, okay. So any person with a blood group AB will not have any antibody, will not be present inside a person who will have AB blood group, ठीक है। एंटी ए एंटी बी, जिसके अंदर ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों हैं, दोनों ही एंटीबॉडीज एब्सेंट होंगी, ओके। वन मोर, दिस इज द फोर्थ ब्लड ग्रुप। सो हियर वी सी, सपोज ब्लड ग्रुप है ओ, ये सबसे अलग है, इसके पास देयर आर नो एंटीजन्स। तो अगर इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, लेट्स से, ठीक है, ओ एंटीजन है, देखो इसके सरफेस पे देयर इज नथिंग लाइक दिस, देयर इज नथिंग लाइक दिस, देयर इज नो एंटीजन। तो इसके पास अगर इसके प्लाज्मा में एंटी ए रहता है, एंटीबॉडी टू एंटीजन ए रहता है, क्या रहता है? एंटी ए रहता है। एंटी ए क्या है? एंटीबॉडी टू एंटीजन ए। या फिर इसके पास एक और ले लो एंटीबॉडी, चलो, एंटीबॉडी टू एंटीजन बी रहता है। की फर्क पैंदा है? एंटीजन तो है नहीं, तो एंटीबॉडी टू ए रहे, एंटीबॉडी टू बी रहे, डजंट मैटर, बिकॉज ही हैज नो एंटीजन बट ही हैज प्रेजेंस ऑफ एंटी ए एंड एंटी बी इन हिज प्लाज्मा, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यू हैव टू रिमेंबर देम, ओके। बाय एनी चांस, देखो बड़ा सिंपल सा टेबल है यार, मतलब बहुत ही सिंपल सा टेबल है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज, यू एंड विद योर टाइपिंग, ओके। दिस इज द कहानी, ओके। ब्लड ग्रुप एक में कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है। ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन है? बी एंटीजन है। ए बी बड़ा चंगा बंदा है, इसके पास दोनों ए और बी एंटीजन है, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप पे आ जाते हैं, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है। प्लाज्मा पे आ जाओ, एंटीबॉडी कौन सी होगी? हाँ जी, ब्लड ग्रुप ए पे एंटी बी। ग्रुप बी के पास कौन सी होने वाली है? एंटी ए, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी के पास ना जी ना, यहां है नील, देयर इज नो एंटीबॉडी। और ओ के पास कोई इश्यू नहीं है, दोनों एंटीबॉडी प्लाज्मा में लेके घूम रहा है, एंटी ए भी है, एंटी बी भी है, ठीक है। दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज try to make this table by yourself. NCERT के अंदर भी almost this similar diagram table is given, and this table is like heart of your blood typing. अगर ये समझ गए तो समझो
सब समझ लिया, ठीक है। देखो, वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू हैव टू नो, टाइपिंग का एक्चुअली व्हाई टाइपिंग, वेयर इज टाइपिंग डन, व्हाट इज द यूज, ठीक है। एक तो चीज है कि आपको अपने ब्लड ग्रुप के बारे में जानना चाहिए, भाई सबको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सिंपल शब्दों में अगर मैं समझूं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है। सपोज देर इज सम पर्सन हु रिक्वायर्स ब्लड, ठीक है। तो किसी भी पर्सन के अंदर अगर ब्लड के कंपोनेंट को, ठीक है, हम इंट्रावीनसली या ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली एनी ब्लड दिस कंपोनेंट इज गिवन टू द पर्सन, ठीक है, तो उसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। कुछ मेडिकल कंडीशन है, सपोज लेट्स से सम पर्सन हैज ही और शी हैज मेट सम एक्सीडेंट, बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है बॉडी से, तो ब्लड प्रोवाइड कराना उसको ज़रूरी है डेफिनेटली, ओके, उसका जान बचाने के लिए। लेकिन ब्लड प्रोवाइड कराना है तो सबसे पहले ये जांच होना ज़रूरी है कि सपोज इफ जैसे हमारे ब्लड बैंक्स रहते हैं, ब्लड बैंक्स में इफ सपोज सम डोनर हैज़ गिवन द ब्लड, दे टेस्ट योर ब्लड, योर ब्लड ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, किसी तरह का कोई कंटामिनेशन ना हो ब्लड में, सो ऑल दीज थिंग्स आर डन प्रायर, ओके, एंड देन फ्रॉम ब्लड बैंक्स द ब्लड कैन बी प्रोक्योर्ड, ठीक है। तो ब्लड की जो ब्लड एबीओ, हमने जो टाइपिंग अभी एबीओ ग्रुपिंग पढ़ी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का वेरी सिंपल मीनिंग इज, अगर मेरे पास एंटी ए है तो एंटी ए विल बी स्पेसिफिक फॉर ए ब्लड ग्रुप या ए एंटीजन के लिए, आई एम सॉरी, ए एंटीजन के लिए। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो अपने टारगेट के लिए स्पेसिफिक है, सिंगल टारगेट एंड इट इज स्पेसिफिक फॉर इट, ठीक है। सो दैट्स हाउ इन लैबोरेटरीज या आपके ब्लड बैंक्स में दिस इज हाउ योर टाइपिंग इज डन, ठीक है। दैट्स हाउ दीज आर योर स्पेसिफिक एंटीबॉडी, आपके एंटी ए है या एंटी बी है, सो द ब्लड सैंपल इज सिंपली टेकन एंड दीज रेस्पेक्टिव एंटीबॉडीज आर पुट एंड देन इट इज इंक्यूबेटेड फॉर सम टाइम एंड देन यू लुक एट द रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से जो कहते हैं ना एबीओ टाइपिंग का, दिस इज हाउ द प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ द टाइपिंग इज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया एंटीजन है स्पेसिफिकली, ए है या बी है, जो भी हम जिस भी व्यक्ति में देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका जो ब्लड ग्रुप है आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने ब्लड सैंपल लेके उसमें जो भी ऐड किया होगा एंटी ए, सो दे कुड हैव सीन दिस काइंड ऑफ क्लम्पिंग, सो दिस इज क्लियर फ्रॉम इट कि इसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, और जो नेगेटिव है एक्चुअली वो आपका RH दिखा रहा है। दैट एस्पेक्ट ऑफ RH आई विल बी टेकिंग इन डिटेल इन द कमिंग लेक्चर्स, ठीक है। सो दैट्स हाउ द आइडिया ऑफ शोइंग यू दिस इज, दैट्स हाउ योर ब्लड ग्रुपिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस बारे में यू विल सी इट इन मोर डिटेल। अच्छा, चलते चलते जस्ट वन पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट, मेरा B+ है, आप में से किसी का A होगा, AB होगा, O होगा, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जब समय पर किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत है, डोनर का ब्लड तो हमारे पास मल्टीपल डोनर्स के सैंपल्स जो भी प्रोक्योर किए जाते हैं ब्लड डोनेशन कैंप्स में, एंड पीपल गो एंड डोनेट एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग। तो व्हाटएवर सैंपल्स आर देयर, सो किसकी कंपैटिबिलिटी किसके साथ है, फ्रॉम whom द ब्लड कैन बी टेकन, ठीक है। एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं। देखो अब आप यू आर नाउ स्मार्ट इनफ, यू नो वेयर विच एंटीजन एंड विच एंटीबॉडी इज देयर, ठीक है। तो सपोज किसी का ब्लड ग्रुप है A, ठीक है, तो उसके अंदर एंटी B प्रेजेंट है। भाई अब हम टाइपिंग एक्सपर्ट्स बन चुके हैं एबीओ टाइपिंग के, यू पीपल आर ऑल एक्सपर्ट्स नाउ, ठीक है। एंटी B प्रेजेंट है, तो ये ब्लड किससे ले सकता है, या तो ये A से ले सकता है, ठीक है भाई, A है खुद तो A से तो ले ही सकता है, एवरीथिंग इज सिमिलर, बट ही कैन टेक इट फ्रॉम O ऑल्सो। जो O ब्लड ग्रुप होता है he can give it to all the blood groups. O के पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, so he can give blood to any person who has a blood group A. Similarly, if somebody has a blood group B, he can receive blood either from a person who has blood group B or who has a blood group O. ठीक है, मैंने आपको बताया O can give it to everyone, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप है AB,
एंटीजन ए और बी दोनों हैं, हमें पता है कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो सबसे पहले ए बी से तो ले ही लेगा. O is very friendly blood group. All other blood groups are also friendly, but O believes in giving. Okay, let's take it on a philosophical note. Okay, तो ये A से भी ले सकता है और ये B से भी ले सकता है, ठीक है. लेकिन O जो ब्लड ग्रुप है भाई, O की कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट के साथ है. इसके पास एंटी ए एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज हैं. ये खुद तो यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन ये सिर्फ ओ से ले सकता है, ठीक है. सो दिस इज जस्ट अ लिटिल ब्रीफ अबाउट हाउ यू गोइंग टू सी कि ब्लड कौन किससे ले सकता है. ओके, ओ को यू सीन इन प्रीवियस स्लाइड, दिस पर्सन इज यूनिवर्सल डोनर. ये सबको डोनेट कर सकता है ब्लड, कोई एंटीजन है नहीं, कोई टेंशन नहीं है. It can give blood to any person. And AB positive blood group, yes, AB positive के पास दोनों एंटीजेंस हैं, ठीक है. तो जो AB positive है, he becomes a very good recipient, ठीक है. ये जो AB positive blood group है, इसको हम universal recipient भी बोल देते हैं, because he can take from other blood groups, ठीक है. तो ये जो दोनों questions हैं, they are very important. Who is the universal donor? Who is the universal recipient? They can be asked as good questions. And anyhow, अगर आपको टेबल के ऊपर जो हमने करी है ABO की blood grouping की टेबल, if you have a good command on it, you can solve any question that comes on your way. And previously some questions have been asked. ये question मुझे बड़ा interesting लगा, so I just picked up. This has come in year 2012. Okay, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ओके, एक पर्सन है जिसको रोड एक्सीडेंट से जो सफ़र हुआ है, एंड इमीडिएटली ही वाज टेकन. उसको ब्लड ट्रांसफ्यूशन का रिक्वायरमेंट था, एंड ब्लड ग्रुप उसको ब्लड प्रोवाइड किया गया. तो क्वेश्चन में वो ये पूछता है कि जिस भी डोनर से ये ब्लड दिया गया होगा, एक्सपेक्टेड क्या है कि उस डोनर का ब्लड ग्रुप क्या हो. आई नो this is not a question. You people are all expert in typing now भाई, आपको सब पता है. देखो, ब्लड ग्रुप O जो है, I have told you is a universal donor. So अगर आपको किसी डोनर का ब्लड ग्रुप नहीं पता है, so the simplest is that blood group O can be given if you don't know the person, you don't know the sufferer का blood group. So it is the easiest that can be given ताकि उस व्यक्ति का जान बचाया जा सके. And this question has come in year 2012, and we can hope maybe this time from this topic is really important, and let's see what comes in paper. So for now, happy reading. Okay, keep on reading, keep on practicing, solve questions, and as we always ask, please like, share and subscribe to your very favorite Funda Box, and we'll take up some more interesting topics in coming classes. Please आप लोग पढ़ें, get hold of your NCERTs, go through your lectures. If you have to look at the videos, you require it, some point that you might have missed during lectures, you can just watch the video, and let's see you in next class with some more new topic next time. तब तक भाई happy reading, और हाँ, like, share and subscribe among all your friends, all your classmates, and whoever wants to read about typing. Till then, from my side, from side of Funda Box, we'll see you in next class. Till then, happy reading. Bye bye.